हेलो गाइस, आई एम मोनिका सिंह एंड वेलकम बैक टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो चलिए आज आपके सामने मैं दिसंबर मंथ की एक लीगल करंट अफेयर की वीडियो लेके आई हूँ। इसको देखेंगे क्या क्या मेन चीज़ें हैं वो आपको मैं डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसमें। सारा दिसंबर मंथ का जो भी मेन चीज़ें हुई हैं लीगल करंट अफेयर्स और जो मेन वैसे भी करंट अफेयर है ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छे से देखेंगे, ओके। और जो भी आपके लिए मेन पॉइंट्स होंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे आप उनको जरूर नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और आपके एक तरीके से दिसंबर मंथ के पूरे शॉर्ट नोट तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज से। ठीक है, तो दिसंबर मंथ की ये लीगल करंट अफेयर है। इसमें मेन चीज़ों को देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हुई थी। ठीक है, चलिएगा स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। ओके, तो फर्स्ट उसमें बात करेंगे। हमारा पहला पॉइंट क्या है इसमें, मैं आपको क्या कराऊंगी 20 मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर कराने वाली हूँ। ठीक है, पूरा दिसंबर मंथ की कंप्लीट है। यहाँ पर राज्यसभा ने क्या किया था कि राज्यसभा ने पास किया द पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको जरूर ध्यान से देखेंगे। देखिएगा क्या किया, पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडिंग द 125 ईयर ओल्ड, कितने साल पुराना, 125 साल पुराना इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट ऑन दिसंबर 4, 4 दिसंबर की ये बात की गई थी यहाँ पर। तो देखिएगा क्या किया गया है, आपका राज्यसभा ने पास किया है पोस्ट ऑफिस बिल अमेंडिंग। क्या किया जाएगा, जो 125 साल पुराना आपका ओल्ड एक्ट था उसको किया जाएगा यहाँ पर अमेंड, दिसंबर 4 की ये बात है यहाँ पर। इसके बारे में देखेंगे यहाँ पे। अपोजिशन रेज कंसर्न अबाउट द पोटेंशियल प्रिवेसी वायलेशंस। ठीक है, ओपोजिशन ने यहाँ पे रेज किया है कंसर्न की, मतलब एक तरीके से प्रिवेसी का वायलेशन किया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर कौन है आपके, अश्वनी वैष्णव है। ठीक है, उन्होंने फोकस किया है कि एनडीए गवर्नमेंट पोस्टल सिस्टम ओवरऑल, एक तरीके से जो हमारा पोस्टल सिस्टम है आपका पोस्ट ऑफिस के लिए, ठीक है, पोस्टल सिस्टम है उसको हमें क्या करना है, एक तरीके से रिपेयर करना, उसमें इंप्रूवमेंट करना, उसमें सुधार करना है। ठीक है, जीर्णोद्धार करना है, ओवरहोल इसका मतलब होता है एक तरीके से उसमें चेंज करके सुधार करना, इंप्रूवमेंट करना। राज्यसभा इनेक्टेड द पोस्ट ऑफिस बिल। ठीक है, राज्यसभा ने इनेक्ट किया है आपका पोस्ट ऑफिस बिल। रिप्लेस करेगा वो कब का, 1898 पोस्ट ऑफिस एक्ट। ठीक, रिप्लेस कौन सा किया जा रहा है इस वाले जो अभी नया आएगा आपका, वो आपका 1898 का पोस्ट ऑफिस बिल को क्या किया जाएगा, वो एक्ट को आपका रिप्लेस किया जाएगा। तो बहुत पुराना है। देखो क्यों जरूरत पड़ती है रिप्लेसमेंट की, देखिएगा समय समय के अकॉर्डिंग हर चीज में रिक्वायरमेंट्स होती है लोगों को, मतलब उसकी क्या होती है और जरूरतें बढ़ जाती हैं। तो कोई भी चीज स्टेटिक नहीं है कि परमानेंट है तो वही चलेगी हमेशा के लिए। जैसे जैसे समय बदलता है ऐसे ऐसे लोगों की रिक्वायरमेंट बदलती है। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट बदलती है तो उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए, नई चीज आनी चाहिए। हर समय के अकॉर्डिंग समय के साथ साथ नई चीजों में बदलाव, हर चीज में बदलाव होना बहुत जरूरी होता है। रिक्वायरमेंट उसी तरीके से बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या किया गया है, रिप्लेस किएगा। बहुत पुराना एक्ट है, देखो 125 साल, बहुत चीजें बदल गई हैं। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पोस्ट ऑफिस एक्ट को जो इसका एम क्या है, क्यों लेके आ रहे हैं इसको, तो देखेंगे हम यहाँ पर। द न्यू बिल एम्स है टू सेफगार्ड द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ पोस्टल डिपार्टमेंट। क्या किया जाएगा, सेफगार्ड दिए जाएंगे और इफेक्टिव ऑपरेशन होगा पोस्टल डिपार्टमेंट का। ठीक है, एक तरीके से इफेक्टिवली वो सर्विस में आ सके उसके लिए। एज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, किस तरीके से किस चीज के लिए हो सकता है यहाँ पर, एज अ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, फॉर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, इस तरीके से इसको यहाँ पर क्या किया जा सकता है, इसको इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की तरह। इसका एम है एक तरीके से क्या किया जाए, जो एक तरीके से अब बिल्कुल स्लो हो गया है इसका प्रोसीजर, मतलब यूज कम हो गया है, तो इसको इफेक्टिव एक तरीके से क्या किया जाएगा, इफेक्टिवली आगे के लिए प्रोवाइडेड किया जाएगा सेफगार्ड, जिससे कि उसका आगे और अच्छे से यूज हो सके और आपका काम में आ सके। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर के। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है 2023 का, जो आपका रिप्रेजेंट हुआ है हमारी लोकसभा में। कब हुआ है, 7 दिसंबर को। ठीक है, 7 दिसंबर को लोकसभा में इसको पास किया गया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है ये आपका। तो देखिएगा किसने किया है यहाँ पर, तो जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है ना, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया है इंट्रोड्यूस। ठीक है, इंट्रोड्यूस द बिल। क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपका पीटी का, इसमें भी ध्यान रखेंगे। देखिएगा ये आपका पीटी और मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, पीटी के तो मेन पॉइंट्स बन सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पर, लेकिन इनमें किसी भी जो भी मैं पढ़ा रही हूँ इसमें से किसी के बारे में भी मेंस में लिखने के लिए आ सकता है कि ये क्या होता है, जो कमेंट लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर हमारे जो धर्मेंद्र प्रधान जी है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था ये बिल। बिल प्रपोज चेंज टू दी, इसमें क्या किया जाएगा, बिल प्रपोज करता है किसका,
चेंज टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट 2009 की जो बात करता है, ठीक है। क्या किया गया, चेंज करेगा टू द सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ 2009, किस चीज के लिए, टू इस्टेब्लिश समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी। क्या किया गया, इस्टेब्लिश की गई है हमारी यूनिवर्सिटी, कहां पर, कहां पे किया गया है, देखेंगे यहाँ पर इन तेलंगाना मुलुगु डिस्ट्रिक्ट, तेलंगाना में भी कौन सी जगह पर, पूछा जाए कि कहां पर, तेलंगाना में कौन सी जगह है, तो मुलुगु डिस्ट्रिक्ट है तेलंगाना का, वहां पर आपका समक्खा सरक्खा सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और ये यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल है, यहाँ पर देखिएगा आपका क्या है, यहाँ पर इसमें कुछ लागत लगी है 889.07 करोड़ और एलोकेटेड फॉर यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट टू फुलफिल रीजनल गोल्स। देखिएगा हर जगह हमारा भारत जो है डाइवर्सिटीज का भारत है पूरा, बहुत विभिन्नताएं हैं, ठीक है। तो सबका रीजनल कुछ स्पेशल मतलब एक रिक्वायरमेंट होती है, पढ़ाई की हो या चाहे किसी चीज की भी हो। तो इसी तरीके से पढ़ाई में भी क्या होता है, हर स्टेट की अपनी रीजनल एक आवश्यकता होती है, नेसेसिटी होती है, उसको पूरा करने के लिए हमें रीजनल्स जो हमारे गोल होते हैं उनको फुलफिल करना पड़ेगा, उसके लिए पैसा खर्च करना पड़ेगा, वो सुविधा देनी पड़ेगी आम लोगों तक, जिससे कि वो अपने बेसिक चीजों को पूरा कर सके वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से एलोकेट किया गया है यूनिवर्सिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि जब आपका रीजनल, क्योंकि जितनी ज्यादा लोगों तक उसकी पहुंच होगी, रीजनल यूनिवर्सिटी बनेगी तो वहां तक लोगों की क्या होगी, पहुंच बढ़ेगी और उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल होगी, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट की जाए यूनिवर्सिटी कॉलेजेस, जिससे कि लोगों की उस तक आसानी से पहुंच हो सके, ठीक है। एस्टेब्लिशमेंट टू फुल रीजनल गोल्स, यूनिवर्सिटी टू फोकस ऑन ट्राइबल कल्चरल ट्रेडिशन। मैंने बोला ना कि भारत में क्या ट्रेडिशनल हो चाहे कुछ भी हो, बहुत डाइवर्सिटीज है, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं उस चीज को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो इसी तरीके से ट्राइबल एरियाज में भी तो क्या है ना, ट्रेडिशन है उनके अपने कुछ, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक रूल अप्लाई कर दो पूरे भारत पर उसी के अकॉर्डिंग होगा, नो ऐसा नहीं होगा। फोकस होगा ऑन ट्राइबल कल्चरल ट्रेडिशन एंड प्रैक्टिस प्रमोटिंग हायर लर्निंग। देखिएगा क्या है, यूनिवर्सिटी फोकस करेगी ट्राइबल कल्चर ट्रेडिशन पे भी, ठीक है, कल्चरल भी देखेगी चीजों को, एंड प्रैक्टिस एंड प्रोमोटिंग हायर लर्निंग, ठीक है। और क्या किया जाएगा, प्रमोट भी किया जाएगा हायर लर्निंग को, लोगों की एक तरीके से ज्यादा एजुकेशन तक मतलब क्वालिटी एजुकेशन लोगों तक पहुंच सके वहां पर, ठीक है। हायर लर्निंग ये तब होगा, कब होगा, जब लोगों तक सुविधा होगी। अगर कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज उन लोगों की पहुंच तक नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ पाएंगे, नहीं ना। तो इसी तरीके से ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट होगा, जिससे कि वो अपना चाहे ट्रेडिशनल हो चाहे आपका कोई भी किसी भी तरीके की चीज हो, वो उन तक मतलब बढ़ावा उसको दे सके, ठीक है। मैंडेट फॉर क्रिएटिंग अ सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना आउटलाइन इन दी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। यहाँ पर ये एक तरीके से मैंडेट किया गया है कि क्रिएट किया जा रहा है क्या, सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, ठीक है। ये वाली बात हो गई। आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात है आपकी थर्ड नंबर पे, क्या है यहाँ पे कि लोकसभा टू डिस्कस एथिक्स कमिटी, ठीक है। महुआ मोहित्रा वाला केस आप लोगों ने सुना भी होगा, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा महुआ का, ठीक है। तो उसके बारे में क्या किया गया था कि लोकसभा टू डिस्कस एथिक्स कमिटी फाइंडिंग्स रिकमेंडेड महुआ मोहितास डिसमिसल। लोकसभा से डिसमिस कर दिया गया था ना महुआ मोहित्रा को, क्यों किया गया था, क्योंकि किस चीज को लेकर के कि उन्होंने क्या किया है, एक टर्मिनोलॉजी आती है हमारी जो हम एक तरीके से बोलते हैं कैश फॉर क्वेरी। एक तरीके से बोला गया है कि क्योंकि एमपी को ही हक दिया गया है वहां पार्लियामेंट में जो क्वेश्चन पूछने का सब कुछ, ठीक है। लेकिन एक होती है कैश फॉर क्वेरी, यानी कि क्वेश्चन पूछने के लिए उससे कुछ बेनिफिशियल देना, मॉनेटरी कोई बेनिफिट पहुंचाना, यानी कि कैश देना, वो इस चीज के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि आप क्वेश्चन पूछो उसके बदले हम आपको मॉनेटरी कोई तरीके का फाइनेंशियली किसी तरीके का फायदा दिया जाएगा, ठीक है। या एक तरीके से कोई भी कैश प्रोवाइड किया जाएगा सिर्फ इस वजह से कि तुम जो हम चाहते हैं वो क्वेश्चन पूछो। और क्वेश्चन पूछने का अधिकार किसका होता है, आपका एमपीज का होता है, उन्हीं को होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर किया गया था, यह डिसमिसल किया गया था इनको। देखेंगे इसके बारे में पढ़ेंगे, एक चीजें बताऊंगी, ध्यान से सुनते चलेंगे। कमिटी रिप्रेजेंट डिटेल्स रिपोर्ट ऑन फ्राइडे सजेशन द रिमूवल ऑफ टीएमसी एमपी। ये आपका टीएमसी की एमपी है महुआ मोहित्रा, कहां से, लोकसभा से, ठीक है। फर्स्ट इंस्टांस ऑफ एन इलेक्टेड एमपी फेसिंग रिमूवल बेस्ड ऑन लोकसभा एथिक्स कमेटी रिकमेंडेशन। एक तरीके से ये ऐसा पहला मामला है जब आपका एमपी को इस ग्राउंड पर यानी कि एथिक्स के पॉइंट्स पर हटाया गया है, ठीक है। द रिपोर्ट ऑल्सो कॉल फॉर ए गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन टू द कैश फॉर क्वेरी, जो मैंने बताया ना अभी आपको, कैश फॉर क्वेरी स्कैम, ठीक है। इन पर भी यही लगा था कि इन्होंने क्या किया था, क्वेश्चन पूछने के लिए हीरानंदानी से क्या लिया था, एक तरीके से बेनिफिशियल
कोई मॉनेटरी या फाइनेंशियली वहां पर क्या किया गया था, हीरानंदानी, ठीक है, हीरानंदानी से। तो यहाँ पे यही वाली बात आती है कि इन्हीं ने इनके बिहाफ पर क्वेश्चन पूछने के लिए कैसे लिया गया था, उस चीज को लेकर के बहुत सारा मतलब बेनिफिशियल मॉनेटरी बेनिफिट लिया गया था वहां पर कि द रिपोर्ट ऑल्सो कॉल फॉर अ गवर्नमेंट इन्वेस्टिगेशन इनटू फॉर कैश फॉर क्वेरी स्कैम, हाउस नीड्स टू वोट इन फेवर ऑफ द पैनल रिपोर्ट टू इंश्योर मोइत्रास रिमूवल। वोट कराई गई वहां पर, ठीक है, वोट कराई गई कि हाँ ये अगर ये इस तरीके से अगर ये इसमें इन्वॉल्व है इस स्कैम में, तो आप लोग वोट कराइए, इनको डिसमिस किया जाएगा वहां पर। मोइत्रास एक्यूज ऑफ प्रोवाइडिंग एक्सेस टू हर लोकसभा ईमेल टू दर्शन हीरानंदानी इन एक्सचेंज फॉर मॉनेटरी बेनिफिट्स, who then used it to pose queries against the अडानी ग्रुप। यहाँ पे क्या किया गया था, जो ईमेल वगैरह थी ना इनकी, ठीक है, उसको क्या कर दिया था, जो एक्सेस उनको सिर्फ पार्लियामेंट के मतलब जो एमपी होते हैं उन्हीं के पास होती है, वो क्या किया उन्होंने, उनको दे दी अपनी। इस तरीके से जो भी ईमेल वगैरह थी अपना एक्सेस लो उस तक पहुंचा दिया कि तुम मेरे बिहाफ पर क्वेश्चन मतलब पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या हुआ, इसके बल्कि क्या मिला उनको, आपका बहुत ज्यादा मॉनेटरी बेनिफिट दिया गया, ठीक है, मॉनेटरी बेनिफिट्स दिया गया। तो इसी चीज को लेकर के ये एथिक्स के खिलाफ था, ऐसा कोई पार्लियामेंट में एमपी नहीं कर सकता है, मॉनेटरी बेनिफिट्स लेकर आप क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा है कि आपने अपना एक्सेस दूसरे लोगों तक पहुंचाया जो आप पहुंचा नहीं सकते। वो एकदम एथिक्स के खिलाफ की बात थी कि ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। जितने भी वहां पे क्वेश्चन पूछे गए थे तो वो इनके ही बिहाफ पर पूछे गए थे, इनके द्वारा, ठीक है। बातें क्लियर यहाँ तक। मोइत्रा को एक्यूज बनाया गया कि उन्होंने अपनी एक्सेस जो थी वो क्या किया, ईमेल वगैरह दर्शन हीरानंदानी को दे दी थी कुछ पैसे के बदले, ठीक है, मतलब कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स के लिए, कुछ नहीं बहुत सारा लिया गया था एक तरीके से, ठीक है। हु देन यूज इट फॉर पोज, जिन्होंने अपनी क्वेरीज पूछी थी अडानी ग्रुप के खिलाफ। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, दिल्ली हाई कोर्ट क्वेश्चन द फीसिबिलिटी ऑफ अ नेशन वाइड कॉमन स्कूल कैरिकुलम। देखिएगा हम बात करेंगे यहाँ पर नेशन मतलब एक तरीके से पूरे भारत में कैरिकुलम के बारे में, क्या उनका पाठ्यक्रम वगैरह होगा उसके बारे में, कि दिल्ली हाई कोर्ट ने क्वेश्चंस उठाया है फीसिबिलिटी, ठीक है, ऑफ अ नेशन वाइड पूरे भारत में कॉमन स्कूल कैरिकुलम। कोर्ट ने एड्रेस किया कि द इशू रेज इन अ पिटीशन, एक इशू पे मतलब इशू रेज किया गया था किसकी पिटीशन के द्वारा, बीजेपी लीडर है अश्वनी उपाध्याय, ठीक है, उन्होंने ये मुद्दा उठाया था अश्वनी उपाध्याय ने, ठीक है, पिटीशन फाइल की थी। उपाध्याय एडवोकेट फॉर अ सिंगल कैरिकुलम, उपाध्याय ने किसके बारे में बात की कि सिंगल कैरिकुलम, एम्फेसाइज इक्वल अपॉर्चुनिटी, और इक्वल अपॉर्चुनिटी पर फोकस किया, ठीक है। एम्फेसाइज किस एम्फेसाइज किया गया, जोर दिया गया कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, सिंगल कैरिकुलम होना चाहिए। कोर्ट नोट्स दैट एजुकेशन फॉल, इन्होंने बोला कि एक ही उसमें होनी चाहिए सिंगल कैरिकुलम में, सब जगह का सेम पाठ्यक्रम होना चाहिए, ठीक है, और एम्फेसाइज की कि इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोर्ट ने बोला कि जो एजुकेशन है ना वो हमारा सब्जेक्ट मैटर है, कौन सी लिस्ट का आप लोगों को पता होना चाहिए, सब्जेक्ट मैटर है वो हमारा कंकरेंट लिस्ट का, ठीक है, कंकरेंट लिस्ट का। और कंकरेंट लिस्ट में कानून बनाने की पावर किस किस के पास होती है, तो हमारा स्टेट के पास भी होती है और आपका यूनियन के पास भी होती है। और ये बात कहां पर लिखी गई है, हमारी 7th शेड्यूल में, ठीक है। 3 लिस्ट में बांटा गया है, चाहे वो यूनियन हो, चाहे वो स्टेट हो, चाहे आपकी कंकरेंट लिस्ट हो। 7th शेड्यूल में हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो हमारा कंकरेंट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन की, अलाउइंग ईच स्टेट टू हैव इट्स ओन एजुकेशन बोर्ड, जो अलाउ करता है, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट मैटर किस करंट लिस्ट का है और उसमें स्टेट के पास भी पावर है, ठीक है। तो एक तरीके से ईच स्टेट के पास अपना एजुकेशन बोर्ड होगा एंड कैरिकुलम भी होगा, अपना पाठ्यक्रम भी होगा। कंसर्न एक्सप्रेस अबाउट लिमिटिंग स्टेट्स ऑटोनॉमी इन एजुकेशन अफेयर, ठीक है, द केस विल बी रीहर्ड ऑन May 14। एक तरीके से यहाँ पर इसी वाले मामले में बात की जा रही है कि एक स्कूल मतलब सेम कैरिकुलम होना चाहिए सभी स्कूल का पूरे भारत में, पूरे नेशन वाइड में। लेकिन यहाँ पे बात की गई थी कि देखिएगा ये अभी हमारा जो मैटर है ना, ये एजुकेशन मैटर हमारे कंकरेंट लिस्ट में आता है, कंकरेंट में आता है, तो स्टेट के पास अपना पूर्ण रूप से अधिकार है कि उसका अपना बोर्ड हो, अपना पाठ्यक्रम हो, अपने अकॉर्डिंग पूरी व्यवस्था चलाए यहाँ पर, ठीक है। इस चीज को लेकर किया गया, लेकिन अभी इसकी रीहियरिंग होगी आपका 14 मई को। आगे देखेंगे कि क्या होगा, जब हेल्ड होगा तब देखेंगे। अभी दिसंबर तक की ये अपडेट है यहाँ पे। नेक्स्ट पढ़ेंगे 5। यहाँ पे बात आती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बेंच, जो हेड की गई थी चीफ जस्टिस हमारे DYV चंद्रचूड़ है। अनएनिमेसली का मतलब होता है
पूर्ण रूप से एक तरीके से सबने मिल करके, ठीक है, अनएनिमसली, किसी ने अपोज वहां पर अपोज नहीं किया, ठीक है। सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन टू रिवोक 370 बहुत चर्चा में रही थी। मुद्दा उठा कि ये गलत तरीके से हटाई गई है, हटानी नहीं चाहिए थी, इस तरीके की बहुत पिटीशन फाइल हुई थी। इसी अनएनिमसली होकर के सबने एक साथ मत दिया, सहमत होकर पूर्ण रूप से, ठीक है, पूर्ण रूप से दिया साथ। तो उसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम कि अनएनिमसली सपोर्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन, पूर्ण रूप से सपोर्ट किया कि जो रिवोक की गई थी ना 370, ठीक है, तो वो कैसा डिसीजन था, वो बिल्कुल सही था, ठीक है। ये दिसंबर 11 की बात है जब ये डिसीजन आया कि आर्टिकल 370 ग्रांट स्पेशल स्टेटस जो देता है हमारा जम्मू कश्मीर को देता था। द कोर्ट कंक्लूड दैट आर्टिकल 370 जो था वो टेम्परेरी प्रोविजन था। टेम्परेरी प्रोविजन था तो क्या हो गया, टेम्परेरी था, हटाया जा सकता था, परमानेंट तो था नहीं कि नहीं हटाने में मुश्किल होती कुछ। एक कैसा प्रोविजन था, टेम्परेरी था एंड पार्टली इनेक्टेड ड्यू टू द रीजन्स वॉर टाइम सर्कमस्टेंसेस, और ये उस समय पर मतलब इच्छा से नहीं दिया गया था, परिस्थितियां ऐसी थी कि हमें देना पड़ा था, वॉर टाइम की सिचुएशन थी इसलिए दिया गया था। तो और ये टेम्परेरी था, उसको हटाना बिल्कुल सरकार का जो फैसला है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। ये वाली बात आई, बातें क्लियर यहां तक, आगे देखेंगे, ठीक है। लोकसभा अप्रूव 2 बिल्स ऑन दिसंबर 12 फॉर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। लोकसभा में क्या किया गया है, लोकसभा में अप्रूव मतलब किया गया है 2 बिल ऑन दिसंबर 12 दिसंबर को फॉर वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन। बिल्स आर द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2023 एंड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2023, ठीक है। दो बिल कौन कौन से हैं हमारे, अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी बिल 2023 एंड द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन सेकंड अमेंडमेंट बिल 2023 का। प्रेजेंटेड बाई, ये किसके द्वारा प्रेजेंट की गई थी, तो यूनियन मिनिस्टर है हमारे कौन, नित्यानंद राय। कौन है, नित्यानंद राय, ठीक है। द बिल, इस बिल का एम क्या है, ये बिल क्यों लाया गया, देखो कोई भी चीज आती है, कोई एक्ट आए, कोई बिल आए, चाहे कोई भी प्रोविजन आए, हर प्रोविजन का हर एक का अपना एम होता है, एक उद्देश्य होता है। तो जब भी आप पढ़ें कि ये बिल आप क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ें उसका एम क्या है। जब आप उसका एम समझ लेंगे ना तो फिर आपको उसके एक्ट की तरीके से बहुत चीज समझ में आ जाएगी, क्यों लाया गया, किस लिए होगा, क्या प्रोविजन होंगे, ठीक है। एम टू रिजर्व 33% सीट्स कहां पर, इन जम्मू कश्मीर एंड पुडुचेरी लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर वुमेन। कितनी परसेंट रिजर्वेशन की बात हुई थी यहाँ पर, 33, ठीक है, 33 सीट्स की जम्मू कश्मीर में और पुदुचेरी में। दिस लेजिस्लेटिव एक्शन फॉलो रिसेंट मेजर्स इन पार्लियामेंट फॉर रिजर्वेशन, ये आपका फॉलो किया गया था किस कौन से उसको, क्योंकि रिजर्वेशन दिया गया वेरियस सेक्टर्स में। हाँ, जो लेजिस्लेटिव एक्शंस था इसने फॉलो किया रिसेंट मेजर्स को इन पार्लियामेंट फॉर रिजर्वेशन इन वेरियस सेक्टर इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर, कि और सेक्टर में भी ये क्या होना चाहिए आपका, जम्मू कश्मीर में ये भी क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। अर्लियर अप्रूवल ऑफ वुमेन्स रिप्रेजेंटेशन बिल फॉर रिजर्विंग 1/3 ऑफ सीट्स इन पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर फॉर वुमेन, ठीक है। और एक तरीके से अर्लियर क्या किया गया था, अप्रूवल दिया गया था कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है ना 1/3 ऑफ सीट, वो बिल्कुल एक तरीके से क्या है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में फॉर वुमेन है, उनको अप्रूवल दी गई थी कि वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, अप्रूवल दी गई थी यहाँ पर। बातें क्लियर, वुमेन के रिजर्वेशन को, ठीक है, जो 1/3 सीट रिजर्व की जाती है चाहे पार्लियामेंट चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में हो। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो लोकसभा में 2 बिल पास वो हुए हैं, बिल प्रेजेंट हुए हैं, ठीक है, उसको देखेंगे। 12 तारीख की बात है यहाँ पर, 12 दिसंबर की हो गई, हम पढ़ेंगे 14 दिसंबर की, ठीक है, डेट वाइज हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या चीज हुई थी। देखिएगा आप, ये वाली बात बहुत ज्यादा चर्चा में रही है, बहुत चर्चा में रही है, बहुत न्यूज में रहने वाली न्यूज है ये आपकी, ठीक है। देखिएगा 14 दिसंबर को क्या किया गया था, हमारे 15 एमपी जो थे उनको एक तरीके से बर्खास्त कर दिया गया था। किस चीज के लिए, अनरूली बिहेवियर, एक तरीके से गलत तरीके के बिहेवियर को लेकर के और मिसकंडक्ट को लेकर के, अनरूली बिहेवियर एंड मिसकंडक्ट को लेकर के। तो कितने हमारे 15 अपोजिशन एमपीज को क्या किया गया था, सस्पेंड कर दिया गया था लोकसभा से, और एक थे हमारे राज्यसभा से, ठीक है, अकर ओवर देयर बिहेवियर इन पार्लियामेंट, की उन्होंने जो एक तरीके से बिहेवियर करा था ना पार्लियामेंट में, उसको लेकर के 15 जो थे हमारे एमपीज को क्या कर दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था, ठीक है, एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया था। अमंग द सस्पेंड ऑफ एमपीज 9 आर फ्रॉम कांग्रेस, 9 जो थे वो हमारे कांग्रेस के थे, 2 हमारे सीपीएम के थे, ठीक है, कितने 2 हमारे सीपीएम के थे। और अगर हम बात करें 2 फ्रॉम हमारे डीएमके के थे, 2 डीएमके थे और 1 हमारा
सीपीआई का था। इन पार्टीज में से ये हमारे लिए गए थे, ठीक है। नो कांग्रेस के थे, 2 हमारे सीपीएम के थे, 2 हमारे डीएमके के थे, ठीक है, और 1 हमारा सीपीआई के थे, ठीक है। लोकसभा एक तरीके से क्या कर दिया गया था इनको, क्योंकि इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और वो मुद्दा भी चला हुआ रहता ना कि जो उसमें पार्लियामेंट में घुस गए थे वो लोग, उन्हीं को लेकर के बहुत सारी डिस्कस हो गया था, पूछा जा रहा था इनको लेकर के कि क्यों हुआ ऐसा, क्या हुआ, कहाँ चूक हुई, और बहुत सारी चीजें हुई थी वहां पर एक तरीके से उन्हीं चीज को लेकर के कि नहीं एक तरीके से वहां पर बिहेवियर बहुत गलत रहा था और इस तरीके से उनको सस्पेंड कर दिया गया था। लोकसभा पास है मोशन सस्पेंडिंग 5 कांग्रेस लॉ मेकर्स फॉर द एंटायर विंटर सेशन, और एंटायर विंटर सेशन के लिए कितने 5 कांग्रेस लॉ मेकर्स को एक तरीके से सस्पेंड कर दिया गया है, जब तक कि आपका पूर्ण एंटायर का मतलब होता है पूरे विंटर सेशन में, ठीक है। लोकसभा ने पास कर दिया मोशन सस्पेंडिंग का। बात है क्लियर, 5 लोगों के, ठीक है, 5 कांग्रेस के हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हमारा दिल्ली हाईकोर्ट डिक्लाइन टू हियर अ रिट पिटीशन। दिल्ली हाईकोर्ट ने मना कर दिया है कि वो नहीं सुनेंगी टू हियर अ रिट पिटीशन। किस चीज के लिए रिट पिटीशन? फॉर इम्प्लीमेंटिंग द वुमेन्स रिजर्वेशन बिल बिफोर द 2024 ठीक है इलेक्शन ऑन दिसंबर 15। देखिएगा क्योंकि अभी क्या हुआ है 33% रिजर्वेशन की बात जो हुई है कि अप्लाई होगा कब से होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बारे में बात आती है वहां पर कि क्या इसी चुनाव में होगा या आगे चुनाव में होगा, उसके बारे में बात होती है। द बिल इंश्योर 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द लोकसभा, ठीक है। बिल ने मतलब इंश्योर किया कि कितना परसेंट 33% रिजर्वेशन होगा का किसका वुमेन का लोकसभा में। द पिटिशनर ऑफ दिल्ली बेस्ड लॉयर सोट एक्सपीडिएट इंप्लीमेंटेशन ड्यू टू अनसर्टेनिटी इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस, क्योंकि पहले तो डिलिमिटेशन होगा कि कहां पर कितना परसेंटेज है, उसी के हिसाब से रेशियो होता है कि 33% कितना कैसे कैसे देना होगा। तो ये यही कह रहा है पिटिशनर कि दिल्ली बेस्ड लॉयर सोट एक्सपीडिएट इंप्लीमेंटेशन ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अभी तो सर्टेन ही नहीं है, क्या है अनसर्टेनिटीज है कहां पर, इन द डिलिमिटेशन प्रोसेस में। The court view the relief sought as more suitable for a public interest litigation and recommended filing a PI listed। देखिए सिंपल सी बात ये की गई है, अभी कोर्ट ने इसके बारे में कुछ भी सुनने के लिए मना कर दिया है कि अभी जो भी देखेंगे अभी आगे देखेंगे, कोई डिसीजन नहीं दिया इस चीज को लेकर के कि जो ये 33% रिजर्वेशन है वो अभी से अप्लाई होगा, इसी चुनाव में अप्लाई होगा या कैसे होगा, क्योंकि अभी डिलिमिटेशन की अनसर्टेनिटी से जब तक वो पूरा नहीं हो जाता तब तक अभी आप कुछ नहीं कह सकते हैं। होगा तो किस प्रकार होगा, अभी कोई इस बारे में बात नहीं हुई है। देखिएगा नेक्स्ट क्या बताती है आपका 16 दिसंबर की बात है। कोर्ट ने इश्यू की है कि एन इंट्रीम ऑर्डर अगेंस्ट विप्रो, एक इंट्रीम ऑर्डर दिया गया है विप्रो के अगेंस्ट स्किन केयर फ्रॉम कोपिंग वाव स्किन केयर साइंस, ठीक है, गुड्स बाय यूजिंग जस्ट लुकिंग लाइक ए वाव। एक तरीके से यहाँ पर वाव वाली बात करेंगे हम विप्रो की, और इसकी स्किन केयर के बारे में डिस्प्यूट है कि विप्रो स्किन केयर को मना कर दिया गया है, प्रोहिबिट कर दिया है फ्रॉम मेकिंग, कोई बनाना और कोई चीज सेल करना स्किन केयर प्रोडक्ट्स विद पैकेजिंग सिमिलर टू वाव स्किन केयर साइंस, कि आप एक चीज को उसके सेम प्रोडक्ट की तरह नहीं बना सकते कि जिससे लोगों को ये धोखा लगे कि ये वाव वाला प्रोडक्ट है या दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट है। लोग क्या करते हैं जिसका अच्छे से नाम होता है या जो बहुत ज्यादा बिकती है चीज, ठीक है, मार्केटिंग अच्छी होती है, उसके सिमिलर प्रोडक्ट बना करके कोई एक तरीके से लोकल चीज बेचनी शुरू कर देते हैं, जिससे कि उसका भी जो होती है एक वैल्यू जो होती है क्रेडिट जो होता है वो गिर जाता है, ठीक है, एक तरीके से। तो यहाँ पर यही हुआ कि विप्रो स्किन केयर को मना कर दिया कि ना तो आप बनाओगे ना सेल करोगे ऐसा स्किन केयर प्रोडक्ट जो आप सिमिलर होगा टू वाव स्किन केयर साइंस से। कोर्ट्स क्या फाइंड करते हैं कि विप्रोस प्रोडक्ट कॉपी वाव स्किन साइंस, कि विप्रो ने भी अपने क्या किया है कॉपी, मतलब कॉपी किया है, ठीक है, वाव स्किन केयर साइंस को। एंड रेस्ट्रिक्ट द यूज ऑफ मार्क्स, और यूज करने के लिए मना कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया है कि नहीं आप यूज नहीं करोगे वाव, चाहे आप ये वाला ऐसे करो, ठीक है। लोग लेते हुए इतनी खरीदारी करते हुए इतने जागरूक नहीं रहते ना, इतनी सारी चीज देखते, बस वो प्रोडक्ट का नाम से जानते हैं उसको कि आप इस तरीके कभी नहीं लिखेंगे और इसी तरीके का नहीं आप और अदर तरीके के जो कंफ्यूज करने वाली बात होती है ना, ठीक है, कि एक तरीके से क्या है नाइक है रिबोक का रिबुक कर देंगे, एक तरीके पार्ले-जी का पल्ले-जी कर लेंगे, या आप चेंज नहीं करेंगे, ठीक है, जिससे कि रिजेंबल हो, ठीक है, लोगों को एक तरीके से धोखा नहीं होगा, आप ऐसी कोई चीज नहीं करोगे वहां पर। एनीथिंग कंफ्यूजिंग सिमिलर वर्ड टू दी वाव ट्रेडमार्क, क्योंकि उसका अपना ट्रेडमार्क है, उसकी अपनी खुद की एक साख है, उससे आप अपने हाथ को रिजेंबल नहीं करोगे, अपने प्रोडक्ट को रिजेंबल नहीं करोगे। बातें क्लियर है यहाँ तक, आगे देखेंगे नेक्स्ट। फ्लिपकार्ट चाहे अमेजन एंड स्नैपडील इंस्ट्रक्ट टू रिमूव विप्रो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग विद इन 74 आवर्स। फ्लिपकार्ट ने बिल्कुल मना कर दिया है, ठीक है, वो फ्लिपकार्ट अमेजन एंड स्नैपडील को इंस्ट्रक्ट कर दिया कि रिमूव करेंगे आप विप्रो प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कब तक 72 घंटे के अंदर अंदर।
ओके, मना कर दिया कि आप उसके प्रोडक्ट को इस तरीके से यहाँ पर सेल नहीं करोगे विप्रो के। आगे देखेंगे ऑन दिसंबर 18 दिसंबर की बात करेंगे। टेलीकम्युनिकेशन बिल 2023 वाज इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट। टेलीकम्युनिकेशन बिल जो था वो इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में, ठीक है, दिसंबर में। The proposed bill grants extensive authority to the central government for overseeing communication network। देखो टेलीकम्युनिकेशन बिल है, ठीक है, एक तरीके से आप देख रहे होंगे ऑनलाइन का क्या टाइम बहुत ज्यादा स्कोप बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसी प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन को लेकर के भी यहाँ पर बहुत सारी बात की गई है कि एक बिल लाया गया है जिसमें उसके बारे में बहुत सारे फीचर्स बताए गए हैं। प्रपोज बिल ग्रांट्स एक्सटेंसिव अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो ओवरसीइंग करेंगे कम्युनिकेशन नेटवर्क को, ठीक है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क होगा उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दी जा रही है वहां पर। व्हाइल नॉट एक्सप्लिटिंग मेंशन इंटरनेट बेस्ड सर्विस लाइक, लेकिन इसमें हमारा पूर्ण रूप से क्या चीज नहीं आती है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी इसको कैसे रेगुलेट करना बहुत सारा ये वाला एक्ट में पढ़ा चुकी हूँ, आप इसकी वीडियो देख सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन बिल की, ठीक है। तो व्हाइल नॉट एक्सप्लिसिटिंग मेंशन इंटरनेट बेस्ड सर्विस जैसे व्हाट्सअप हो गया, ईमेल हो गया, जूम हो गया, ठीक है, बिल्स अनक्लियर लैंग्वेज में इम्पैक्ट दिस ऑनलाइन सर्विस। देखिए एक तरीके से इनको स्पेशली मेंशन नहीं किया गया कि ये भी इसके अंदर आएंगे, ठीक है, अभी डायरेक्टली नहीं आ रहे, इनडायरेक्टली आए या और तरीके से आपको उसको देखना होगा, बट लेकिन डायरेक्टली उसमें नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन अनक्लियर लैंग्वेज है, क्या पता उस पर आगे ऑनलाइन सर्विस पर क्या पड़े, क्योंकि आपके जितने भी होते हैं चाहे व्हाट्सअप हो या कुछ हो, वो ये कहते हैं कि जो भी आप बात कर रहे हैं, जो भी आपका एक तरीके से कम्युनिकेशन हो रहा है उसको हम प्रोटेक्ट करते हैं, प्राइवेसी होती है वहां पर आपकी, ठीक है, वो तो कंपनी तो ये कहती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए रूल बना रही है, उसको लेकर के अनक्लियर है, अभी कोई बात स्पेसिफिक है नहीं है कि क्या ये जो आपके इंटरनेट बेस्ड सर्विस जो है उस पर क्या अप्लाई होगा, लेकिन एक तरीके से किस तरीके से पूर्ण रूप से उसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग उसको क्या करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी को देखते हुए उसको एक तरीके से रेगुलराइज करेगी। ओके, आगे देखिए गुजरात हाईकोर्ट असर्ट्स दैट रेप रिमेन्स अ क्राइम। गुजरात हाईकोर्ट ने बोला है, क्या बात बोली है, अगर हम देखते हैं कि वो रेप रहेगा, ठीक है, रेप रिमेन्स अ क्राइम, क्राइम रहेगा इवन इफ कमिटेड बाय द हस्बैंड, अगर वो कमिट किया गया है किससे, इवन बाय हस्बैंड, ठीक है, उसके हस्बैंड के द्वारा। जस्टिस दिव्येश जोशी अंडरलाइन करते हैं कि मैरिटल रेप इज क्रिमिनल इन वेरियस कंट्रीज। जो मैरिटल रेप भी होता है वो क्या है, आपका ऑफेंस की कैटेगरी में आता है बहुत ज्यादा जगह पे भी, ठीक है। एंड स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ चेंजिंग सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑफेंसिव लाइक स्टॉकिंग एंड ईव टीजिंग, और एक तरीके से ये बात करता है कि यहाँ पर इंपॉर्टेंस होगी कि चेंज किया जाए सोसाइटी का एटीट्यूड्स टुवर्ड्स ऑफेंस जो होता है हमारी, चाहे वो स्टॉकिंग हो, पीछा करना हो, ईव टीजिंग हो, छेड़छाड़ वाली घटनाएं हो, कोई भी हो, एक तरीके से कोर्ट ने हाईलाइट्स भी किया है कि नेसेसिटी टू ब्रेक द साइलेंस, आवश्यकता है किस चीज की, कि ब्रेक करना साइलेंस को, किस पर, ऑन सेक्सुअल असॉल्ट एंड emphasizing the role of men in preventing the addressing violence against the women। यहाँ पर कोर्ट ने बात कही है कि आपका ये बहुत ज्यादा जरूरी है, अब लोगों को इसके ऊपर बात उठानी पड़ेगी, मुद्दा उठाना पड़ेगा, जो उन्होंने चुप्पी बना रखी है उसको तोड़ना पड़ेगा, किस पर, सेक्सुअल असोल्ट पर, एंड जो एम्फेसाइज किया गया है कि व्यक्ति का रोल क्या होगा, मैन का रोल क्या होगा, किस चीज को प्रिवेंट करने के लिए, जो वायलेंस हो रहा है वुमेन के अगेंस्ट, कि व्यक्ति को उस पर बात करनी होगी, आवाज उठानी होगी, ठीक है, वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन। These remarks were made while rejecting a bail application related to case of harassment and sexual assault with the family within a family। This ये एक तरीके से रिमार्क्स किया गया था कि while rejecting a bail application related to a case of harassment and sexual assault within a family, अगर फैमिली के अंदर हो रहा है एक तरीके से क्या किया जाएगा, यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, बेल आप रिजेक्ट करेंगे क्योंकि ऐसी घटना आसान मतलब सही नहीं होती है सोसाइटी में, इसके बारे में बात की गई है। आगे देखेंगे अभी का 20 दिसंबर की बात, लोकसभा पास 3 क्रिमिनल लॉ, ये बहुत बड़ा चेंज आपको ने देखा भी होगा, इसके बारे में सब बहुत अच्छे से जानते भी हैं, ठीक है। 3 आपके लॉ क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है, कुछ चीज नई ऐड हुई है, कुछ हमारी पुरानी ही है, बट लेकिन पूरा एक्ट अलग बना है तो उसकी धाराएं अलग अलग तरीके से हो गई हैं वहां पर। बिल इंक्लूड्स भारतीय न्याय संहिता, सेकंड संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड भारतीय साक्ष्य बिल, ठीक है। ये बिल हैं हमारे सारे, ये 3 किस किस को चेंज करेंगे, ठीक है, ये रिप्लेस करेंगे हमारे आईपीसी को, सीआरपीसी को और एविडेंस को, ठीक है, भारतीय न्याय संहिता, और ये हमारे तीनों एक्ट जो थे हमारे आईपीसी हो, सीआरपीसी हो और आपका एविडेंस हो, इन तीनों जगह पर अब हमारे ये हो जाएंगे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा
संहिता, ठीक है। और आपका भारतीय साक्ष्य, ये एविडेंस हो जाएगा, ये आपका सीआरपीसी और ये आपका आईपीसी। इस तरीके से इसको चेंज किया गया है। एम क्या है कि रिप्लेस की लीगल फ्रेमवर्क्स, ठीक है, आईपीसी वाला। एडिशनल 97 अपोजिशन एमपी रिमेन सस्पेंड ड्यूरिंग दिस सेशन। एक मेन बात ये आती है कि जब ये एक्ट पास हुए थे ना, सरकार ने जब ये एक्ट पास किए थे, उस समय हमारे अपोजिशन के 97 जो थे ना एमपीस, वो थे, उनको सस्पेंड किया गया था जब इस बिल को पास किया गया था, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आगे देखेंगे। ऑन दिसंबर 27 की बात करेंगे, 27 दिसंबर की, द महाराष्ट्र गवर्नमेंट रेस्पॉन्स टू बॉम्बे हाई कोर्ट कंसर्न बाय क्रिएशन 348 न्यू पोजीशन फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, ठीक है। एक तरीके से यहाँ पर दिसंबर की बात है, क्या हुआ है, महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रेस्पॉन्स किया है बॉम्बे हाई कोर्ट को कंसर्न करने के लिए कि बाय क्रिएटिंग 348 न्यू पोजीशन फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स, कि 348 जो है 348 जो आपकी क्या है हो जाएंगी, वहां पर पोजीशन न्यू क्रिएट की जाएंगी, किसके लिए, फॉर जुडिशियल ऑफिसर्स के लिए, ठीक है। दिस स्टेप वाज टेकन आफ्टर द हाई कोर्ट्स एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन। देखिएगा, ये स्टेप लिया गया था आपका जब हाई कोर्ट ने देखा, डिससैटिस्फैक्शन देखा विद द स्लो अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, फॉलोइंग 2018 ऑर्डर का जो बात करेंगे, क्योंकि पता ही है प्रक्रिया कितनी स्लो है, आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं, सबको पता है इस बारे में। तो ये स्टेप इसलिए लिया गया कि हाई कोर्ट को बहुत बुरा लगा कि एक तरीके से इतना स्लो अपॉइंटमेंट है डिस्ट्रिक्ट जज का, ठीक है। द एडिशन ऑफ दिस पोजीशन इंक्रीज द ऑथोराइज नंबर ऑफ जजेस इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन महाराष्ट्र। इस यहाँ पर क्या किया गया, कुछ पोजीशन इंक्रीज की गई थी कि, ठीक है, 2012 से लेकर के कितनी कर दी गई थी, 2360, ठीक है। यहाँ पर इंक्रीज किया गया था किस चीज के लिए, कि मैनेज किया जा सके जो इतने केस लॉस बढ़ रहे हैं। जब केस डिसाइड करने वाला ही नहीं होगा, वहां पर पोजीशन ही नहीं होगी, पोस्ट ही नहीं होगी, व्यक्ति नहीं होगा डिसाइड करने के लिए, जज ही नहीं होगा, तो वो कैसे कम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो एक तरीके से कि जितने ज्यादा जजेस होंगे उतनी तरीके से ज्यादा केस हैंडल होंगे, डिसाइड होंगे, मैनेज होंगे। टू मैनेज द ग्रोइंग केस लोड, द नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम कमेटी रिकमेंड एडिंग 3211 मोर जजेस पोजीशन, ठीक है। द महाराष्ट्र गवर्नमेंट प्लान टू सीक कैबिनेट अप्रूवल फॉर द रिमेनिंग 2863 पोस्टिंग बाय जनवरी 8, 2024। तो यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने प्लान किया है कि कैबिनेट अप्रूवल दे देगा कि जो रिमेनिंग है ना, अभी हमारे 2863 पोजीशंस हैं, उसको 2024 तक क्या करना है, फुलफिल करना है, ठीक है, अप्रूवल दिया जाए उसके बारे में। आगे देखेंगे हम यहाँ पर 23 दिसंबर की बात है यहाँ पर कि दिल्ली हाई कोर्ट एक्नोलिज किया है कि कन्विक्ट का क्या है, आपका कन्विक्ट का फंडामेंटल राइट है। कैसा राइट है, कन्विक्ट का फंडामेंटल राइट है टू प्रोक्रिएशन एंड पेरेंटहुड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एक आपका कोई व्यक्ति है, ठीक है, एक तरीके से कोई एक्यूज भी है, कन्विक्ट भी है, तो उसका एक उसने ऑफेंस किया, वो बात सही है, लेकिन उसकी वजह से उसकी तो फैमिली भी तो सफर करती है ना। तो उसकी फैमिली के लिए या उसके और भी कुछ राइट्स होते हैं, उनको बात करते हुए हम आगे बात करेंगे, ठीक है। कि एक तरीके से दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि कन्विक्ट्स का कोई फंडामेंटल राइट होता है कि वो प्रोक्रिएशन को लेकर के और पेरेंटहुड को लेकर के, ठीक है। एक तरीके से आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके पास अधिकार है, क्या चीज को लेकर के, अब देखेंगे एक एक करके। जस्टिस सुवर्णकांता हमारे यहाँ पर है, बात करेंगे क्या। जस्टिस सुवर्णकांता शर्मा ने एम्फेसाइज किया कि नीड फॉर अ फेयर अप्रोच, एक फेयर अप्रोच की आवश्यकता को लेकर के ध्यान देते हुए कंसिडर फैक्टर लाइक द प्रिजनर्स पेरेंटस स्टेटस एंड एज। देखो, उसने ऑफेंस किया, वो बात सही है, लेकिन उसके पीछे उसकी फैमिली भी तो होती है, उससे रिलेटेड उसके भी तो कुछ अधिकार होते हैं ना, उसको लेकर के यहाँ पे बात की गई है कि प्रिजनर्स पेरेंटल स्टेटस एंड एज के डिसीजन रेस्पॉन्ड टू कुंदन सिंह प्लीज फॉर पैरोल अंडरगोन मेडिकल टेस्टिंग एंड परस्यू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF के बारे में बात करेंगे विद हिज वाइफ, अपनी वाइफ को कराने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर क्या किया गया, पैरोल की मांग की गई थी, ठीक है, क्योंकि उसकी वाइफ जो थी उसको टेस्ट कराने थे, ठीक है, इस वजह से। तो यहाँ पर क्या होता है, कुंदन सिंह इज ग्रांटेड 4 वीक पैरोल, कुंदन सिंह को क्या कर दी जाती है, 4 सप्ताह की पैरोल ग्रांट कर दी जाती है, हाईलाइटिंग द इंपोर्टेंस ऑफ बैलेंसिंग इंडिविजुअल लिबर्टी विद ब्रॉडर कम्युनिटी इंटरेस्ट।
एक तरीके से ये बात की गई थी यहाँ पर, जो इसको पैरोल दी गई थी कि हाँ एक इम्पोर्टेंस है बैलेंस बनाने के लिए इंडिविजुअल लिबर्टी का साथ में कम्युनिटी इंटरेस्ट, जिसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला भी हो सके। तो यहाँ पर 4 हफ्ते की क्या कर दी गई थी, उसको पैरोल दी गई थी कि हाँ वो अपनी वाइफ को जो एक तरीके से उसके साथ राइट जुड़े हुए हैं उसको कराने के लिए, उसके एक तरीके मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए, या जो भी उसकी आवश्यकता है किसी भी चीज़ की उसको पूरा कराने के लिए वहाँ पर उसको पैरोल दी गई थी। आगे देखेंगे दिसंबर 23 की बात करेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्लैरिफाइड, क्या क्लैरिफाई किया कि अटरिंग कास्ट नेम किसी के कास्ट के नाम से बोल देना, उसको जाति के नाम से उसको इंगित करना, इनसाइड अ होम घर के अंदर, वर्ड देखेंगे क्या लिखा है, इनसाइड अ होम, ठीक है, विदाउट आउटसाइड पैसेंजर प्रेजेंट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस अंडर SC/ST एक्ट। SC/ST एक्ट में आपको पता है कि जाति के नाम से उसको कुछ गाली बोल देना, गाली देना या कुछ भी होता है वो ऑफेंस की कैटेगरी में आता है। लेकिन अगर किसी ने घर के अंदर किया है, ठीक है, और वहां पर कोई और बाहरी प्रेजेंट नहीं था, किसी ने सुना भी नहीं है, एक तरीके से उसकी कोई हार्म रेपुटेशन को हुआ नहीं है वहां पर, तो एक तरीके से क्या होता है यहाँ पर बोला गया कि वो अगर इस तरीके से किया गया, इनसाइड होम किया गया, किसी और ने सुना नहीं है, तो वो आपका SC/ST में किसी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता है, ठीक है। द रूलिंग केम इन अ केस इन्वॉल्विंग अ टीचर एक्यूज ऑफ यूजिंग अ स्टूडेंट्स फादर कास्ट नेम। यहाँ पर रूलिंग है एक इस तरीके की, एक टीचर क्या होता है बच्चे का, अपने स्टूडेंट्स का उसके फादर की कास्ट नेम से उसका नाम बोलता है, ये बताता कहता है, ठीक है, बुलाता है, उसको यूज करता है। अकॉर्डिंग टू जस्टिस शमीम अहमद जस्टिस शमीम अहमद ने अपनी बात कही कि द एक्ट इज वायलेट, एक्ट जब वायलेट होता है when a person from vulnerable community face humiliation in a public place, आप vulnerable community को फेस करा रहे ह्यूमिलेशन को, बट कहाँ पर, इन पब्लिक प्लेस, वो लेकिन वो घर में था, वो पब्लिक प्लेस नहीं था, वो प्राइवेट प्लेस था, ठीक है। The court dismissed the lawsuits due to the lack of the real incident and insufficient evidence to support the claim। एक तरीके से यहाँ पे कोर्ट ने डिसमिस कर दिया लॉ सूट को, किस चीज को लेकर के, क्योंकि सफिशिएंट एविडेंस भी नहीं थे और रियल घटना का होने का वहां पर कोई सबूत नहीं दिए गए थे, पुख्ता सबूत नहीं दिए गए थे। एक तरीके से क्या किया गया, यहाँ पर लैक हुआ, उसकी कमी हुई। बातें क्लियर, आगे देखेंगे यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर बोला गया कि अगर आप पब्लिक में करोगे तो ही होता है, पब्लिक में या जो कोई दूसरा लोग सुने उसको, ठीक है, तभी हो गया, अदरवाइज आप प्राइवेट में किया, किसी ने सुना भी नहीं है, तो SC/ST एक्ट में नहीं आता है। 21 दिसंबर की बात करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न ओवर अलाउिंग एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स टू कैरी फायरआर्म्स इन कोर्ट प्रीमाइसेस। देखिएगा कोर्ट में वैसे भी बहुत ज्यादा घटना आपको देखने को मिलती हैं, सुनते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया गया, मना किया गया किस चीज को लेकर के, 21 दिसंबर की बात है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि ओवर अलाउिंग, उनको एक तरीके से ओवर अलाउिंग एडवोकेट्स और लिटिगेंट्स जो कैरी करते हैं फायर आर्म्स को कोर्ट के प्रीमाइसेस में, ठीक है। तो जस्टिस पंकज भाटिया हाईलाइट्स द कैरिंग फायर आर्म्स इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, ठीक है। एंड अर्ज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स एंड जुडिशियल पर्सनल इन उत्तर प्रदेश टू फाइल कंप्लेंट अंडर द आर्म्स एक्ट अगेंस्ट द इंडिविजुअल फाउंड विद फायर आर्म इन कोर्ट्स एरिया। अगर कोर्ट एरिया में एक तरीके से क्या किया जाएगा, कोई एक तरीके से बोला गया कि आप इस तरीके से कोई भी आर्म्स लेकर, कोई भी हथियार लेकर कोर्ट की प्रीमाइस में अंदर नहीं आओगे, ठीक है, मना किया गया, ये आपका राइट नहीं है। द कोर्ट डायरेक्ट द स्पीडी टर्मिनेशन ऑफ सच आर्म्स लाइसेंस। कोर्ट ने डायरेक्ट किया है, क्या किया गया है, कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि द स्पीडी टर्मिनेशन, एकदम टर्मिनेट किया जाएगा उस सच आर्म्स लाइसेंस एंड एम्फसाइज दैट ब्रिंगिंग वेपन टू कोर्ट प्रीमाइस वॉयलेट्स पब्लिक हार्मनी एंड सेफ्टी अंडर द आर्म्स एक्ट। देखिएगा आपके पास लाइसेंस बेच सको, बट लाइसेंस का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हथियार को कोर्ट में भी लेके आएंगे, ठीक है, प्रीमाइसिस में भी लेके आएंगे। और एक तरीके से अगर लेते हैं तो उसका क्या किया जाएगा, यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो उसका एक तरीके से जो लाइसेंस होगा उसको खत्म कर दिया जाएगा, टर्मिनेट कर दिया जाएगा, और एक तरीके से ये माना जाएगा कि आप वॉयलेट कर रहे हैं पब्लिक हार्मनी को और सेफ्टी को अंडर द आर्म्स एक्ट, ठीक है। क्या किया जाएगा कि एम्फसाइज दैट ब्रिंगिंग वेपन्स टू कोर्ट प्रीमाइस वॉयलेट्स द पब्लिक हार्मनी, आप वॉयलेट कर रहे हैं पब्लिक हार्मनी को, तो इस प्रकार से आप उसको हथियार को लेकर वहां पर नहीं आएंगे। बातें क्लियर, यहाँ पर आगे देखेंगे। दिसंबर 19 की बात करेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट रूल दैट इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल या रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आर नॉट क्लासिफाइड। जो आपका अगर हम बात करते हैं कि दिल्ली हाईकोर्ट ने बात की है कि जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल होते हैं, जिसको हम IPS बोल देते हैं, IPSS शॉर्ट वाला, ठीक है, रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स, ठीक है, RPS आर नॉट क्लासिफाइड, उनको हम पब्लिक सर्वेंट की तरह क्लासिफाइड नहीं करते हैं। कहां पर, अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, ठीक है।
द कोर्ट रिजेक्ट्स द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की जो इन्वेस्टिगेशन आई थी, आर्ग्यूमेंट दैट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आईपीएस यानी कि आपका इंसॉल्वेंसी सॉरी प्रोफेशनल्स इन द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट शुड बी डीम्ड पब्लिक। ठीक है, कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कि उनको हम पब्लिक ड्यूटीज में या पब्लिक ऑफिसर की कैटेगरी में उसको नहीं मानेंगे, बिल्कुल मना कर दिया गया। ठीक है, द डिसीजन अराइज फ्रॉम अ प्ली फॉर डिसमिसिंग एफआईआर फाइल्ड अगेंस्ट द टेम्परेरी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल। ये डिसीजन अराइज हुआ था आपका, जो प्ली जो डिसमिस कर दी गई थी, एफआईआर फाइल की गई थी टेम्परेरी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल के द्वारा, ठीक है, के अगेंस्ट की गई थी। ठीक है, आगे देखेंगे यहाँ पर तो मना कर दिया कि वो पब्लिक सर्वेंट में नहीं आएंगे क्योंकि पब्लिक ड्यूटी की कैटेगरी में उसका नहीं आता है फंक्शन। दिसंबर 17 की बात करेंगे, फ्यूचर डाटा प्रोटेक्शन गाइडलाइंस इन इंडिया प्रपोज यूजिंग आधार फॉर चाइल्ड वेरिफिकेशन एंड पेरेंटल कंसेंट इन ऑनलाइन सर्विस। देखिएगा यहाँ पे बात की गई है कि डाटा प्रोटेक्शन में गाइडलाइंस आई है कि एक तरीके से जो आधार कार्ड यूज किया जाता है बच्चे का वेरिफिकेशन के लिए एंड पेरेंटल कंसेंट इन ऑनलाइन सर्विस, क्या किया जाएगा ऑनलाइन सर्विस में, किसकी कंसेंट की बात की जा रही है यहाँ पर, पेरेंट्स की। ठीक है, दिस इनिशिएटिव इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट। एक तरीके से ये इनिशिएटिव कहाँ का लिया गया है, कहाँ का पार्ट है ये आपका, ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, इम्प्लीमेंट अनाउंस ओवर 4 months अगो। ठीक है, आपका 4 months ओवर मतलब क्या किया गया था, इम्प्लीमेंट किया गया था। पेरेंट्स कैन ऐड देयर चिल्ड्रंस आधार डिटेल टू डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म, जो पेरेंट्स है वो ऐड कर सकते हैं बच्चे की भी क्या आधार डिटेल्स जो होती हैं, कहाँ पर, डिजिटल लॉकर जो होता है प्लेटफॉर्म पर, अलाउिंग एज वेरिफिकेशन फॉर ऑनलाइन सर्विस विदाउट रिवीलिंग आधार क्रीडेंशियल। रिवील भी नहीं करेगा, वो करना पड़ेगा उसके आधार की, उसका एक तरीके प्राइवेट रखी जाएगी चीजें, लेकिन वो डिजिटल उसमें सारी इंफॉर्मेशन क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। आगे देखेंगे 19, आधार डाटाबेस प्रोवाइड्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड यस और नो रेस्पॉन्स, बस सिर्फ यस और नो रेस्पॉन्स पर होगा कि यस है नहीं है, इस तरीके से नो। ठीक है, 6 दिसंबर की बात करेंगे, लोकसभा अप्रूव 2 बिल्स, 2 बिल अप्रूव किए गए थे, एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, एक्सटेंडिंग क्या किया गया था, रिजर्वेशन कहां पर, जम्मू कश्मीर में। बिल्स आर जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन बिल 2023 एंड जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2023, दोनों याद रखेंगे कौन कौन से हैं। रिजर्वेशन एक्सटेंड टू यूनियन टेरिटरीज लेजिस्लेटिव असेंबली एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन, जो रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था यूनियन टेरिटरी में, लेजिस्लेटिव असेंबली में, एम्प्लॉयमेंट में, चाहे आपका एजुकेशन में हो। अमेंडमेंट्स ब्रॉडेड प्रोविजन फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो होती हैं, और अदर सोशली एंड एकेडमिक डिसएडवांटेज ग्रुप अंडर द जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं, हम देखेंगे कि रिजर्वेशन एक्सटेंड किया गया था आपका यूटी में। ठीक है, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली हो, उसके एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन की बात की है, रिजर्वेशन की बात है। अमेंडमेंट में प्रोविजन दिए गए हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए, या अदर जो सोशली एंड एजुकेशनली डिसएडवांटेज ग्रुप होंगे ना, उनका कहाँ पर रिजर्वेशन देने के लिए, कहाँ पर रिजर्वेशन देने के लिए, तो जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट 2004। रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट्स मॉडिफाई द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इंक्रीजिंग लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स टू 90 एंड प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड अदर पार्टिसिपेशन ऑफ माइग्रेंट्स एंड डिस्प्लेज। देखिएगा क्या किया गया है यहाँ पे, रीऑर्गेनाइज किया गया है किसको, अमेंडमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट्स को क्या किया, मॉडिफाइड किया गया है, चेंज किया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को, इंक्रीज किया गया है, इंक्रीज होता है बढ़ाना, किसको, लेजिस्लेटिव असेंबली की सीट्स को टू 90 से उसको आगे बढ़ाया गया है 90 से ज्यादा, एंड प्रोवाइडिंग सीट्स फॉर, सीट प्रोवाइड की गई है एससी को, एसटी को, या फिर आपके पार्टिसिपेशन ऑफ माइग्रेंट एंड डिस्प्लेस्ड पर्संस को, तो वहां पर उनकी भी बात की गई है। ठीक है, आगे बात देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट। ओके, यहाँ पर एक तरीके से सीट को बढ़ाया गया है। 5 दिसंबर की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइट सेक्शन 6A ऑफ सिटीजनशिप एक्ट ग्रांटिंग इंडियन सिटीजनशिप अंडर द असम अकॉर्ड। ठीक है, अंडर द असम अकॉर्ड की बात करेंगे यहाँ पर, देखिएगा द अकॉर्ड वाज इनिशिएटेड टू एड्रेस क्राइम अगेंस्ट ईस्ट बंगाल पॉपुलेशन, एक तरीके ईस्ट बंगाल पॉपुलेशन के अगेंस्ट है वहां पर आफ्टर द 1971 बांग्लादेश इंडिपेंडेंस वॉर। ठीक है, अकॉर्ड जो था इनिशिएट किया गया था, जो एड्रेस एक तरीके से क्या करने के लिए, क्राइम जो अगेंस्ट किए गए थे किसके, ईस्ट बंगाल पॉपुलेशन, जब 1971 के वॉर के बाद।
द कोर्ट रिजेक्ट्स कंपैरिजन टू अ ब्रॉड एमनेस्टी फॉर इलीगल इमिग्रेंट्स एम्फेसाइज द हिस्टोरिकल इंटरप्रिटेशन। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है कंपैरिजन को, किसको लिए, जो बोर्ड एमनेस्टी थी इलीगल इमिग्रेंट्स को, ठीक है, हिस्टोरिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए। जो हमारे चीफ जस्टिस DYV चंद्रचूड़ है, उन्होंने लीड किया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच है ना, जब उन्होंने हियरिंग की थी, ठीक है, किसको लेकर के, सेक्शन 6 को लेकर के, 6A को लेकर के, एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेशनल रजिस्टर। देखिएगा, तो DYV चंद्रचूड़ लीड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। DY चंद्रचूड़ ने क्या किया है, लीड किया कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को इन द हियरिंग, जब किस चीज की जब हियरिंग की जा रही थी, क्रूशियल फॉर द लीगलिटी ऑफ सेक्शन 6 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द नेशनल रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप लिस्ट जो है, NRC जो है, उस पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और ठीक है, और एक तरीके से क्या किया जाएगा आपका यहाँ पर, उसको किस तरीके से हमें सेक्शन 6 की वैलिडिटी को, लीगलिटी को चेक करना है, उसके लिए क्या किया गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लीड किया है कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के बारे में, बेंच को लेकर के, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है, कि NRC को लेकर के और आपका सेक्शन 6 को लेकर के, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं, यहाँ तक हमारा ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, अच्छे से इसको आपको कवर करना है। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक भी करना है, शेयर भी एंड सब्सक्राइब भी। थैंक यू सो मच एवरीवन।